नमस्कार, सूजा से स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आइए सूजा से स्पेशल बुलेटिन पर एक नजर डालते हैं। राजस्थान सरकार के हरियालो राजस्थान अभियान के तहत कोटा जिले में एक पर्यावरणीय संकल्प लिया गया। जिले के प्रभारी और सहकारिता राज्य मंत्री श्री गौतम कुमार दत्त ने इस अभियान में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया और स्वयं पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण के इस पुनीत कार्य में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाई। उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में पूरे राजस्थान में 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया गया है। कोटा जिले के लिए विशेष रूप से 16 लाख पौधों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मंत्री श्री दत्त ने यह भी कहा कि सिर्फ पौधारोपण करना ही नहीं है, बल्कि इन पौधों की देखरेख और संरक्षण की जिम्मेदारी भी राज्य सरकार पूरी गंभीरता से निभाएगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पर्यावरण के प्रति प्रतिबद्धता ही इस अभियान की प्रेरणा है। सीएम श्री शर्मा की सोच है कि हर पौधा आने वाले समय में एक मजबूत पेड़ बने और राजस्थान की हरियाली को सशक्त बनाए। यह अभियान न केवल पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाता है, बल्कि भावी पीढ़ियों के लिए भी एक सुरक्षित हरा भरा भविष्य सुनिश्चित करता है। आज हरियाली तीज का पावन पर्व है और इंद्रदेव भी बरस रहे हैं और इस वन महोत्सव के इस कार्यक्रम में जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी को मैं इस अवसर पर विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस अभियान को उन्होंने राजस्थान में जिस प्रकार से ज़मीन पे लाने का काम किया है और जो जन सहभागिता इस कार्यक्रम में दिख रही है। वास्तव में अभी सुबह में सवाई माधोपुर था, सुबह 7:30 बजे ही कोशतला गांव में वहाँ कार्यक्रम था। लगभग 1000 लोगों की संख्या में वहाँ लोग पहुँच गए। यहाँ भी जब हम देखते हैं इतनी बारिश में भी सभी लोग यहाँ रुके हुए हैं और हर एक इस अभियान में अपनी सहभागिता कर रहा है और कहीं न कहीं वो इस बात का संकल्प भी ले रहा है कि जो पेड़ हम लगा रहे हैं उसको हम बढ़ाएंगे भी और विकसित करके ये जो प्रकृति की जो ये संपदा है जो पुरखों ने हमें दी है इसको आगे बढ़ाने का काम हम करेंगे। बजट घोषणाओं को लेकर मंत्री जी क्या चल रहा है अभी? क्योंकि कई घोषणाएं हैं जो बजट के हवाओं में रुकी हुई है, चाहे मथुरा बीच कॉरिडोर हो चाहे और भी। मैं हमारे मुख्यमंत्री जी को विशेष रूप से दोबारा इस बात के लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिस प्रकार से आपने देखा होगा पिछले बजट की हमारी 672 घोषणाएँ थी, उन 672 ही घोषणाओं को उन्होंने धरातल पे लाने का काम किया। आपने देखा होगा जैसे ही उन्होंने बजट की घोषणा की और चौथे दिन जो है प्रभारी मंत्रियों को मीटिंग लेकर के उन घोषणाओं को कैसे हम धरातल पर ला सकते हैं इसकी चिंता उन्होंने की। और आप देखते हैं जितनी भी पिछले बजट की घोषणाएं थी उन सबका ज़मीन का आवंटन भी हो गया, कुछ की निविदाएं निकल गई है और कुछ निविदाएं प्रोसेस में है और कुछ के काम भी लगभग पूरे होने आए हैं। इस बार के बजट में भी जितनी सारी जो मैंने महसूस किया है, 2 बार हम रिव्यू मीटिंग ले चुके हैं, लगभग 90% जो ज़मीन है उनका आवंटन हो चुका है। कुछ की निविदाएं जो है वो जारी हो चुकी है और निश्चित रूप से हमारी सरकार जो वो सरकार है जो शिलान्यास भी करती है और उद्घाटन भी वही सरकार करती है। हमें ऐसे नहीं है कि 4.5 साल तक तो होटलों में सोए रहे और फिर 4.5 साल बाद जगे और फिर जो है घोषणाएँ करें और वो जो घोषणाएँ धरातल पे नहीं आए। हमारी सरकार ज़मीन पे काम करती है, जो कहती है वो करती है। जी ये बजट घोषणाओं को लेकर के जिले के हमारे प्रदेश की जो फ्लैगशिप योजनाएं जो हैं उनको लेकर के आज रिव्यू करेंगे। जो बात आपने बताई है कि जो बजट की घोषणाएं अगर जो कोई किन कारणों से रुकी हुई उन पर सब पे रिव्यू करके हम शीघ्र ही उन सब योजनाओं को इन सब कार्यों को हम धरातल पे लाने का काम करेंगे। स्कूलों में जो मामला है सब अभी हाल क्योंकि अभी आज भी घटना है, उसको लेकर कितनी गंभीर राज्य सरकार है, क्या बजट में बढ़ाया? निश्चित रूप से हमारी सरकार पूरी तरह से गंभीर है। जो घटना हुई वो वास्तव में हम सब के लिए दुखदायी है। हम सब उसके लिए संवेदना भी प्रकट करते हैं और भविष्य में इस तरह की घटनाएं नहीं हो। लगातार 3 दिन से सभी स्कूलों में टीम्स भेजी गई है, सर्वे हो रहे हैं और जहाँ कहीं भी है इस तरह की केवल स्कूल ही नहीं कोई सी भी बिल्डिंग सरकारी जो अगर कहीं जर्जर है तो उनको ठीक करने का काम सरकार कर रही है। सर पौधारोपण तो हो जाते हैं, उसके बाद देखा जाता है कि देख रेख के अभाव में वो नष्ट हो जाते हैं, इसको लेकर क्या कुछ योजना बनाएंगे?
हम जहाँ भी इस पौधारोपण कार्यक्रम को कर रहे हैं उसके साथ साथ हम संकल्प भी दिला रहे हैं कि हम जिस पौधे को लगाते हैं उसके साथ साथ हम ये संकल्प लें कि उसको हम बड़ा करने की भी जिम्मेदारी लें। जैसे आज हम सुबह वहाँ कुशतला में थे तो कुछ लोग सेल्फी ले रहे थे, तो मैंने उनसे ये भी आग्रह किया कि आप ये सेल्फी जो है 5 साल बाद वापस जब ये पेड़ बड़ा होगा और उसके बाद अगर आप लेंगे तो आपको जो एप्रिसिएशन मिलेगा, आपके मन में दिल में जो सुकून आएगा, निश्चित रूप से वो अपने खुद को भी सेटिस्फेक्शन होगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की प्रेरणा और लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला के मार्गदर्शन में कोटा में प्रतिदिन पौधारोपण का संकल्प जन आंदोलन का रूप ले चुका है। कोटा दक्षिण विधायक श्री संदीप शर्मा ने इसे एक पर्यावरणीय क्रांति करार देते हुए कहा कि ये केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि भावी पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य की दिशा में एक सशक्त प्रयास है। विधायक श्री संदीप शर्मा ने बताया कि अब हर व्यक्ति, हर संस्था इस हरियाली मिशन से जुड़ रही है। राकेश जैन ने जानकारी दी कि पौधारोपण को लेकर बूथ स्तर पर विस्तृत रोड मैप तैयार कर लिया गया है और सभी जनप्रतिनिधि पूरी सक्रियता से अभियान की सफलता में जुटे हैं। उन्होंने आह्वान किया है कि हर नागरिक इस अभियान में जिम्मेदारी से भागीदारी करे, क्योंकि एक एक पौधा न केवल पर्यावरण के लिए बल्कि सामाजिक और आर्थिक स्थिरता के लिए भी अमूल्य है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में चल रहा हरियालो राजस्थान अभियान अब सिर्फ एक पर्यावरणीय पहल नहीं बल्कि एक जन आंदोलन बन चुका है। इस अभियान के अंतर्गत सभी विभागों को स्पष्ट पौधारोपण लक्ष्य दिए गए हैं ताकि हर सरकारी संस्था अपने स्तर पर हरियाली बढ़ाने में सक्रिय योगदान दे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने ये स्पष्ट किया है कि सिर्फ वृक्ष लगाना ही काफी नहीं है बल्कि उनकी देखभाल और संरक्षण भी उतना ही आवश्यक है। विद्यालय परिसरों से लेकर अस्पतालों तक, खेल मैदानों से लेकर शहरी गलियों और ग्रामीण चौपालों तक हर जगह वृक्षारोपण की गतिविधियां तेजी से की जा रही हैं। इनमें जनप्रतिनिधियों, स्वयंसेवी संस्थाओं, विद्यार्थियों, कृषि संगठनों और आम नागरिकों की भी भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का यह प्रयास न केवल वर्तमान पीढ़ी को शुद्ध वायु और हरियाली प्रदान करेगा बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक सुरक्षित और समृद्ध पर्यावरण का आधार बनेगा। हमारे पूरे कोटा शहर के अंदर मुख्यतः मेरी विधानसभा में तो हम प्रतिदिन हजारों वृक्षारोपण के द्वारा जो हमारे मोहल्ले, वार्ड और जितने भी पार्क है, मेरी विधानसभा में 532 पार्क हैं और मैं प्रयास कर रहा हूं कि प्रत्येक पार्क में अच्छी संख्या में और इसके अतिरिक्त भी जो रोड के किनारे जहां जहां जगह है वहां पर अच्छी संख्या में हम वृक्षारोपण, बड़े पेड़ लगाकर और सभी लोगों के, संस्थाओं के प्रयास से वृक्षारोपण किया जा रहा है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर जो पूरे हरियाणा राजस्थान के अंतर्गत पूरे राजस्थान के अंदर 10 करोड़ से भी अधिक पौधे लगाने का जो संकल्प है, उसमें हमारे आज हरियाली मावस के दिन हमारे जिला प्रभारी मंत्री के द्वारा कोटा जिले में भी वृक्षारोपण किया जाएगा और यहाँ पर जो संकल्पित 16 लाख पौधों की संख्या है, हमें पूर्ण विश्वास है कि वो 16 लाख पौधे लगेंगे भी सही और उनको पल्लवित भी किया जाएगा, उनको पौधे से वृक्ष बनाने का काम भी कोटा शहर में होगा। लोकसभा अध्यक्ष जी तो शुरू से ही वृक्षारोपण को लेकर बहुत गंभीर उनके प्रयास रहते हैं और अभी इससे पूर्व भी उन्होंने जो है इस स्थान पर वृक्षारोपण बड़ी संख्या में किया था और आज भी, चूँकि वो अगर झालावाड़ की घटना नहीं होती तो माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इस कार्यक्रम में रहते, परंतु आज भी जो है बड़ी संख्या में पौधे लगाने का संकल्प है। हरियाली तीज को पर्यावरण संरक्षण से जोड़ना एक क्रांतिकारी सोच है जिसकी शुरुआत मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के दूरदर्शी नेतृत्व में की गई है। राज्य के हर उपखंड में 50-50 हजार पौधे लगाकर न केवल हरियाली बढ़ाने का प्रयास हो रहा है बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत को भी सम्मान दिया जा रहा है। इस पहल को जन आंदोलन का रूप देने के लिए छात्र, शिक्षक, एनसीसी, स्काउट गाइड, पुलिस, किसान और आमजन को भी सक्रिय रूप से जोड़ा गया है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने यह सुनिश्चित किया है कि यह अभियान सिर्फ एक दिन की रस्म न बनकर सतत और समर्पित प्रयास बने। पुलिस थानों से लेकर गांव ढाड़ियों तक पौधारोपण का विस्तार एक नई सोच और संकल्प का प्रतीक है। हरियाणा राजस्थान के जरिए सीएम श्री शर्मा ने ये स्पष्ट कर दिया है कि विकास और
पर्यावरण का संतुलन ही सच्ची प्रगति है। हरियाली तीज पर कोटा में वन महोत्सव मनाया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा जिला स्तरीय कार्यक्रम के तहत पौधे लगाए जा रहे हैं। सुबह से ही भारी बरसात हो रही है और इसके चलते जो हरियाली की जो तीज है वो उसका महत्व और भी बढ़ जाता है। यहाँ हरियाली का मौसम है, हम आपको दिखाते हैं कई ऐसे पौधे हैं जो यहाँ पर जो कोटा ओपन यूनिवर्सिटी है यहाँ पर लगाए गए हैं। और जो मंत्री यहाँ भूपेंद्र क्या बोलते हैं गौतम दत्त जी हैं जिनका यहाँ पर कार्यक्रम है, वो इसमें पौधे लगाएंगे। और इस यूनिवर्सिटी में आज 500 पौधे लगाने का इन्होंने लक्ष्य रखा है। और जबकि कोटा ज़िले की बात करें तो हम कोटा ज़िले में यहाँ पर 16 लाख पौधे जो प्रशासन है उसकी ओर से लगाए जाएंगे। अलग अलग जो विभाग है उनको जिम्मेदारियाँ दी गई है। नगर निगम है, यूआईटी है, पुलिस विभाग है और जितने भी सरकारी विभाग है उन सबको टारगेट दिए गए हैं। वो अपने अपने अनुसार पौधे लगाएंगे और जो कोटा शहर का जो 16 लाख का लक्ष्य है उसको हासिल करेंगे। साथ ही ये 16 लाख पौधे पूरे के पूरे बचे, संरक्षित हों, पल्लवित हों, इसको लेकर के भी इस बार संकल्प लिए जा रहे हैं ताकि जो मुख्यमंत्री भजन लाल जी का जो निर्देश है, जो उनका सपना है, जो उनका उद्देश्य है उसको पूरा किया जा सके। और जो राजस्थान में 10 करोड़ पौधे लगाए जाने का लक्ष्य हासिल किया है वो शीघ्र पूरा हो और साथ ही हर पौधा बड़ा हो, इसकी भी जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। कोटा से सुजस के लिए दिनेश कश्यप। तो सुजस स्पेशल बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर, नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।